Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine at your homes. आज हम लोगों ने कौन से सब्जेक्ट का करना है आप लोगों का लेक्चर और कौन सा सब्जेक्ट आज आप लोगों ने सीखना है। आपका सब्जेक्ट है बेटा SST, ठीक है। दिस इज योर सब्जेक्ट, यू हैव टू ओपन दैट बुक। आप लोगों ने ये वाली बुक ओपन करनी है SST की, और आप लोगों ने अपना पेज ओपन करना है, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 में बेटा आप लोगों के पास होगा एक चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल अराउंड अस। चैप्टर बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, तो यूनिट नंबर 13 क्या होगा आपके पास? यूनिट नंबर 13। आप लोगों के यूनिट का हेडिंग क्या है? एनिमल अराउंड अस। एनिमल अराउंड अस का क्या मतलब है? आपको इसके नेम से ही समझ आ रहा है कि एनिमल्स जो हमारे अराउंड, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, जिनसे हम कई एनिमल्स से हम हेल्प लेते हैं, अपनी खाने पीने की चीजें लेते हैं उनसे। कई एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों का बर्डन उठाने के लिए काम आते हैं। कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे जंगल हमारे आबाद है, जिनसे हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो आबाद है, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो हमें कुछ नहीं कहते, अगर हम उनसे प्यार करें, अगर हम उन्हें अपने घर रखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। इनफैक्ट वो हमें बेनिफिट भी देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बेनिफिट नहीं देते, इनफैक्ट हमें नुकसान देते हैं। तो हम लोगों ने जो नुकसान देते हैं एनिमल्स, उनसे खुद बचना है, उनसे हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब ये नहीं होगा ना कि आप अगर फॉरेस्ट में जा रहे हो, अगर वहां पर आपने टाइगर देखा और आप सामने जाकर खड़े हो जाओगे, नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो वाइल्ड एनिमल है, उसको नहीं पता कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। और जो घर में रखने वाले जानवर होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो आपको फायदा देते हैं, वो आपके लिए चीजें प्रोड्यूस करते हैं, उनके जरिए आप बहुत सारी चीजें अपने यूज के लिए ले सकते हो, उनकी बॉडी से, उनसे। तो वो क्या होते हैं? घर में पालतू जानवर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएंगे बीट्स ऑफ बर्डन। अब बर्डन उठाने के लिए भी हमें कोई ना कोई एनिमल्स चाहिए होते हैं, तो वो होंगे बीट्स ऑफ बर्डन। मतलब हमारा जो बर्डन है, जो हम लोगों से खुद नहीं उठाया जाता, और वो बहुत ज्यादा है। और पुराने वक्त में ज्यादा ये चीजें यूज होती थी, अब सिर्फ विलेजेस में यूज होती हैं। बिकॉज हम लोगों अब क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज अब हम लोगों ने ऐसी ट्रांसपोर्ट इजाद कर दिया है कि जिसके ऊपर हम चीजें रखते हैं और अपना बोझ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? पहले हम लोग अपने घरों में जो एनिमल्स रखे होते थे उनको यूज करते थे। उनको यूज करते हुए हम अपना जो था, अपने बोझ जो था, जो हम नहीं उठा सकते थे, जो चीजें ज्यादा होती थी, हम उनको लेकर जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फार्म एनिमल्स। अब ये फार्म एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनको आप अपने घरों में रख सकते हो, ये आपको फायदा देते हैं। इनको भी आप ये कह लोगे कि ये पेट एनिमल्स है ना, कि आपको आपके लिए ही रहते हैं और आपको फायदा देते हैं। जैसे कि उन्होंने काफी एनिमल्स की एग्जांपल्स भी दी होंगी, आगे जाके मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये आपके क्या क्या काम आते हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो ये आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था आपके पूरे इस यूनिट का, कि आपके इस यूनिट में हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि एनिमल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। चलिए बेटा, फिर अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 13, एनिमल्स अराउंड अस, पेज नंबर 62। You have to open page number 62. Animal around us. Wild animals live in the forest and jungles. They are shy and sometimes frightened of humans. Some are dangerous. उन्होंने कहा है फर्स्ट टाइप उन्होंने आपके साथ कौन सी डिस्कस की है? वाइल्ड एनिमल्स की। वाइल्ड एनिमल्स की उन्होंने आपसे फर्स्ट चीज डिस्कस क्या की है कि वो फॉरेस्ट में होते हैं, वो जंगल्स में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ एनिमल्स ऐसे, मतलब हर हमारे जो एनिमल्स है ना
इनकी भी पार्टीशन हुई हुई है। इनकी पार्टीशन किस तरह से हुई हुई है कि कुछ जो है वो जंगलों में रहते हैं, कुछ जो है वो अपने घरों में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें फायदा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो हमें नुकसान भी दे सकते हैं। और कुछ एनिमल्स, अभी इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में क्या लिखा है कि दे आर शाय एंड समटाइम्स फ्राइटेंड ऑफ ह्यूमन। ये कई दफा हम लोगों से शर्माते हैं। शर्माते किस सेंस में? अब ये तो नहीं होगा कि वो हमारी तरह शर्माएंगे, नो, वो हम लोगों से थोड़ा डरते हैं, वो हम लोगों से खौफ खाते हैं कि ये हमें मार देंगे, तो वो इस वजह से बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं और वहां से भाग जाते हैं अगर ह्यूमन को देखे तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि कई दफा वो इंसानों से डर रहे होते हैं और कई दफा वो शर्मा रहे होते हैं। शर्मा के सेंस में रहे होते हैं कि वो आपके सामने आना ही नहीं चाह रहे होते। ठीक है, सम आर डेंजरस, और उनमें से कुछ जो है वो डेंजरस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास वाइल्ड एनिमल्स की एग्जांपल दी गई है। ये देखें, ये वाइल्ड एनिमल्स आपका यहाँ लिखा हुआ है ना, वाइल्ड एनिमल्स, और आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, कि ये वाइल्ड एनिमल्स है और ये आपको नुकसान दे सकते हैं। इनको आपने हाथ नहीं लगाना या इनके पास जाकर खड़े नहीं होना। तो ये क्या है? बियर। ये भी आपको नुकसान दे सकता है। पहली बात, ये आपके ज्यादा सामने ही नहीं आता, बिकॉज हम लोग फॉरेस्ट इतना नहीं जाते, ये आपको जू में ही नजर आएगा। लेकिन अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हो किसी फॉरेस्ट या किसी जंगल में जाने का, तो वहां पर ये जरूर होते हैं। ये क्या होते हैं? बियर। और साथ क्या है आपका? टाइगर। टाइगर भी एक वाइल्ड एनिमल है और ये आपको नुकसान दे सकते हैं। आप तो इसके नाम से वाकिफ ही होंगे क्योंकि बच्चे जू में जाते हैं, तो जू में ये जरूर होता है। और ये क्या कर सकता है? ये आपकी जान भी ले सकता है, इससे आपको अपनी जान का खतरा है, ये आपको नुकसान दे सकता है कि दोनों एनिमल्स, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और इनके करीब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी केयर खुद करनी है। सम एनिमल्स आर, आगे लिखा हुआ है, सम एनिमल्स आर नॉट डेंजरस और फायरस, दे कैन बी ट्रेन टू वर्क, वी कॉल दीज टैम्प एनिमल्स। उन्होंने कहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेंजरस नहीं होते, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, और वो हमें तकलीफ नहीं देते किसी भी तरह से। वो जब तक हम उनको नहीं तकलीफ देंगे वो हमें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन अब डेफिनेटली जानवर है या इंसान है, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको तकलीफ देंगे, तो वो उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ करेंगे ना। आपको भी अगर कोई मारता है या कोई भी इस तरह से बिहेव, आपके साथ बुरा बिहेव करता है, तो आप उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ करते हो। तो इसी तरह एनिमल्स भी करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि कुछ एनिमल्स जो आप लोगों के घरों, मतलब जिनको आप ट्रेंड करते हो अपने वर्क के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पर बीट्स ऑफ बर्डन में मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो आपका बर्डन उठाने के लिए काम आते हैं। तो ये उन्होंने कहा ये इनको हम क्या कह सकते हैं? टैम्प एनिमल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टैम्प एनिमल्स भी। और इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कह सकते हैं, और हम बीट्स ऑफ बर्डन भी कह सकते हैं। ये हम इनको बुला सकते हैं क्योंकि ये हमारे घरों में तो नहीं, ये अक्सर लोगों को विलेजेस में ही नजर आते हैं और ये वहां पर ही होते हैं। इन लोगों को लोगों ने ट्रेन किया होता है कि उन्होंने वन प्लेस टू अनदर जाना है, उनका सामान लेकर जाना है, तो वो सारी चीजें लोगों ने उनको सिखा दी होती हैं। जानवरों को तो पहले से कुछ नहीं पता होता ना, उनको तो जो आपने सिखा दिया वो वही सीख जाते हैं और फिर वही करते भी हैं। तो इसलिए आप लोग अपने घरों में भी इस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप लोग विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर भी चीजें डिफरेंट तरीके से आप लोगों को नजर आएंगी, डिफरेंट जानवर नजर आएंगे जो है चीजें उठा कर या उनपे लोग अपनी चीजें डाल देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, और अब इनमें कौन कौन से आते हैं टैम एनिमल्स, या आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारा बोझ भी उठाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको आप घरों में रख सकते हो और वो आपके काम भी आते हैं। और ये हैं जो बीट्स ऑफ बर्डन है ना, इनको आप क्या कह सकते हो? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? टैम्प एनिमल्स। टैम्प एनिमल्स का क्या मतलब है? बीट्स ऑफ बर्डन भी कह सकते हो, टैम्प एनिमल्स भी कह सकते हो। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? ये फर्स्ट वन इज डंकी। ये तो आपको शहरों में भी, आपकी सिटीज में भी नजर आएगा कि ये तो यूज होता है, ठीक है। और ये अक्सर लोगों ने अपने मतलब इससे जो गरीब लोग होते हैं उन्होंने अपना
इसको जरिया बनाया होता है कमाने का, ठीक है। वो इससे बर्डन उठाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और उससे वो अपनी कुछ मनी अर्न करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चला सकें। सेकेंड वन इज कैमल। ये क्या है आपके लिए बेटा? ये है आपका कैमल्स भी आजकल शहरों में तो कम ही नजर आता है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको जरूर नजर आएंगे ये कैमल्स। इनकी हाइट बड़ी होती है, इन पे हम बर्डन जो है वो ज्यादा डाल सकते हैं, इन पे ये काफी ज्यादा सामान आपका शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। आगे है हॉर्स। हॉर्स क्या है बेटा आपके पास? हॉर्स आपके पास घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा आप लोगों ने शौक से रखा होता है, ठीक है। कुछ लोग इसका शौक रखते हैं, वो शौक से रखते हैं अपने घरों में, उन्हें खूबसूरत लगता है बिकॉज ये बहुत प्रिटी एनिमल है, ये मतलब देखने में बहुत प्रिटी लगता है, तो इसलिए कुछ लोग इसको शौक से रखते हैं, कुछ लोग इसको बर्डन उठाने के लिए यूज करते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने ये एनिमल्स को किस लिए रखना है। लास्ट वन इज एलिफेंट। लास्ट वन आपके पास क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट जो है बेटा अब तो ये बर्डन उठाने के लिए काम नहीं आता, अब तो आप लोगों को सिर्फ ये कहाँ नजर आएगा? जू में नजर आएगा। लेकिन जब पहले पुराने वक्त थे, जब हमारे मुगलिया होते थे, जब क्या होते थे? मुगलिया होते थे, जब बादशाह का दौर होता था, तब क्या करते थे बादशाह लोग कि जब किसी बादशाह ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो हाथियों पर बैठकर, एलिफेंट्स पर बैठकर मूव करते थे। एलिफेंट्स पे अपना सामान लादते थे और वहां से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, या कहीं भी उन्होंने सफर पे जाना होता था वो क्या यूज करते थे? एलिफेंट्स यूज करते थे। अब आप लोगों ने जो ये पढ़े टैम एनिमल्स, ये तो बेटा आपके पास हो गए ना हैवी, जो आप लोगों का बर्डन उठाते हैं, ठीक है। और जो टैम एनिमल्स में आपके पास क्या क्या आता है बेटा? हॉर्स आपका टैम एनिमल है, और ये जो कैमल है ये आपका टैप एनिमल है, टैम एनिमल है, और आपका बुलडॉग। अब आप ऊपर जरा आए, ये डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं उनमें क्या क्या आता है? फर्स्ट क्या है? बुलडॉग। बुलडॉग क्या होता है बेटा? बैल। ये भी बर्डन उठाने के लिए काम होता है, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन एनिमल्स की जो यहाँ पर आपके पास गिवन है, तो ये डोमेस्टिक में आएगा, ठीक है। टैम्प में भी आ जाता है और डोमेस्टिक में भी आ जाता है। तो ये क्या डोमेस्टिक जो हमारे घरों में होते हैं, जो घरेलू चीजों के लिए यूज होते हैं, ये बैल क्या होता है? इससे हम अपनी जो वजन है अपने गांव में ज्यादा यूज होता है, शहरों में इसको आप नहीं देखोगे। तो गांव में क्या किस चीज के लिए यूज होता है? वेट उठाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और सेकेंड वन इज काऊ। काऊ का तो आप सबको ही पता होगा कि काऊ के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है अगर हम इसको घरों में रखते हैं। ये हमें क्या दे सकती है? हमें मिल्क दे सकती है, ठीक है। मिल्क से हम बटर ले सकते हैं, बटर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इसके मिल्क से बनती हैं, ठीक है, काऊ के मिल्क से बनती है। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये इसको हम डिफरेंट चीज, इसका मिल्क यूज कर सकते हैं। तो मिल्क तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग मिल्क पियेंगे हम स्ट्रांग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और लो नहीं फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे अगर हम इसको पीते हैं तो, ठीक है। आप लोग भी घरों में जरूर पिया करें। उसके बाद बेटा है हॉर्सेस, पोनीज, कैमल्स एंड बुल्स, पुल कार्ट्स एंड वैगन्स, donkeys, camel and horse carry loads, elephant move heavy logs। उन्होंने अभी मैंने आपको क्या बताया? ये जो बीट्स ऑफ बर्डन बताया मैंने आपको बेटा, ये अब उन्होंने इस कैटेगरी के बारे में आपको बताया कि इसमें आप डिफरेंट चीजें यूज करते हो, वो आपका लोड उठाते हैं और लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। आप लोग उनको ट्रेन करते हो और आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं, चलते हैं। ये तो नहीं कि अब आपने रोड पर लेकर जाना है उसको तो आपने खुला छोड़ दिया कि यू कैन मूव एनीवेयर। नो, आप उसको ऐसा नहीं करोगे। पहले आप उसको घर रखोगे या अपने डेरे पर रखोगे, उसको ट्रेन करोगे, उसको इतना ट्रेन करोगे कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझे, कि वो आपको, अगर आप उसको कोई इशारा देते हो कि यहाँ से नहीं यहाँ से जाना है, स्टिक से आप उसको समझाते हो, तो उसको पता हो कि अगर मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर होगा या मुझे स्टिक होगी या मुझे स्टिक से इशारा किया जाएगा तो मैंने किस साइड पे मूव करना है। अदरवाइज अगर वो ट्रैफिक में जाएगा फिर तो वो मसला खराब हो जाएगा ना, वो उसका तो एक्सीडेंट हो सकता है।
क्योंकि हमारी जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो सारी तो फास्ट चलती हैं, तो ये तो बहुत स्लो होते हैं, इसीलिए इनको पहले आप ट्रेन करते हो। तो इससे आप डिफरेंट हॉर्सेस वगैरह, डोंकी, ये जो आपको मैंने बताया, कैमल्स, एलिफेंट, ये आपकी सारी चीजें किस लिए यूज होती हैं, आपका लोड उठाने के लिए यूज होती हैं। आगे है बेटा, मूव टुवर्ड योर पेज नंबर 63। अब आप लोगों ने पेज नंबर 63 की फर्स्ट लाइन देखनी है। अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। और उन्होंने कहा अब बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं, हमें डिफरेंट तरीकों से हमारी हेल्प करते हैं। Here are some farm animals। अब क्या आ गया आपके पास, फार्म एनिमल्स आ गए। अब फार्म एनिमल्स भी मैंने आपके लिए कुछ लगाई है उनकी पिक्चर्स, तो आप वो जरा देखें। फार्म एनिमल्स क्या क्या है बेटे आपके पास? फार्म एनिमल है आपके पास हेन, ठीक है, मुर्गी, या आपके घरों में अक्सर बच्चे शौक से रखते हैं अपने घरों में, ठीक है, हेन, शीप एंड गोट। इनके हमें बहुत सारे फायदे। ये कौन से एनिमल्स हैं? फार्म एनिमल्स। देयर आर द 4 कैटेगरीज बेटा, हमारे पास 4 कैटेगरीज एनिमल्स की, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, ये आपके पास 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने अपने एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। अब ये बेटा हैन जो है ये हमारे लिए बहुत सारी डिफरेंट चीजों के लिए यूज होती है, जैसे कि इससे हमें अंडे मिलते हैं, इसका हम गोश्त खा सकते हैं, ठीक है, मीट ले सकते हैं, इससे हमें एग्स मिलते हैं, तो इसके हमारे पास 2 फायदे हैं। और उसके बाद है शीप के हेयर्स जो होते हैं बेटा, इनसे ही जो हम लोग स्वेटर या ये बहुत सारी हैवी जर्सियां और ये पहनते हैं ना, कोट, तो ये उसकी शीप से भी बनते हैं। शीप की जो होती है उसके हेयर्स उससे बनती है। इसका भी हम गोश्त भी हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब मीट भी यूज करते हैं। उसके बाद है गोट का भी मिल्क भी होता है, इसकी स्किन भी यूज होती है, और इसका जो मीट होता है वो हम लोग खाते हैं, ठीक है, इसका गोश्त भी हम लोग खाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। ये हमारे पास क्या आ गए, फार्म एनिमल्स आ गए। अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। Here are some farm animals। अब आपको उन्होंने क्या किया है कि थोड़े से जो आपको एनिमल्स की उन्होंने एग्जांपल दी है, मैंने भी आपको थोड़े से एनिमल्स दिखाए ना, उनकी एग्जांपल्स बताई। अब आपको उन्होंने यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स बताया, क्योंकि बेटा बहुत सारे एनिमल्स है, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा एनिमल्स है। तो यहाँ पर तो मैंने आपके लिए कुछ ही एनिमल्स लगाए हैं ना, तो यहाँ पर आपकी बुक में भी कुछ गिवन है, तो आप लोगों ने उनको भी देखना है और अपनी बुक में जो है उनको भी लर्न करना है। अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। हियर आर सम फार्म एनिमल्स। उन्होंने कहा और अलग जो जानवर होते हैं वो हमें बहुत सारे डिफरेंट वेज में हेल्प करते हैं। और कुछ एनिमल्स क्या है आपके पास, वो उनको हम क्या कहते हैं, या आपके पास उन्होंने कुछ एनिमल्स दिए हैं। कौन से एनिमल्स दिए हुए हैं? फार्म एनिमल्स, बुल्स। अब बुल्स का मैंने आपको बताया, ये आपके डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है। अब आपके पास ये बोझ उठाने के लिए यूज होता है, ठीक है, और आप लोगों के डिफरेंट इससे काम हो जाते हैं, जो आप खुद नहीं कर सकते वो आप इनसे करवा सकते हो। बफलोज एंड हॉर्सेज आर ऑल्सो कीप ऑन फार्म्स। और उन्होंने कहा बफलोज को भी हम रख सकते हैं, हॉर्सेस को भी रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं? हम अपने फार्म में रख सकते हैं, हम इनको अपने पास रख सकते हैं ताकि हम इनकी टेक केयर करें और इनसे अपना काम ले सकें। और फिर ये हॉर्स भी आपको पता है डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता है। मैंने आपको स्टार्ट में ही इनका बताया था कि क्या क्या करते हैं और किन किन चीजों के लिए यूज होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है वी गेट मिल्क एंड मीट एंड लेदर फ्रॉम बफलोज, काउ एंड गोट्स। अब आपको पता चलेगा कि हम लोग बफलोज से, काउ से और गॉड से क्या क्या चीजें हासिल कर सकते हैं। पहली चीज हम उनसे क्या हासिल कर सकते हैं? मिल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम क्या हासिल कर सकते हैं? मीट, मतलब कि गोश्त। और उसके बाद थर्ड थिंग क्या है? लेदर। उनसे ये जो लेदर की जैकेट्स हम पहनते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किनसे? बफलो से, काउ से एंड गोट से। चिकन्स आर, आगे क्या लिखा हुआ है? चिकन्स आर रेज्ड ऑन
पॉपुलैरिटी फार्म। अब उन्होंने कहा ये जो चिकन्स हैं या आपके पास जो मुर्गियां होती हैं या हेन्स होती हैं, ये आजकल बहुत पॉपुलर हैं। किस लिहाज से पॉपुलर हैं कि लोगों ने ज्यादातर चिकन का फॉर्म बनाया हुआ है, मतलब वो लोगों को ज्यादा बेनिफिशियल लगता है क्योंकि वो आपको एग्स भी देते हैं, वो आपको मीट भी देते हैं, और वो आजकल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है कि सर्दियों में लोग एग खाना पसंद करते हैं और चिकन खाना पसंद करते हैं। चिकन तो ऑल ओवर द ईयर ही चलता है ना, कि ऑल ईयर ही चलता है, वो आपके चिकन किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है देयर फीदर्स आर यूज्ड टू फिल पिलोज एंड मेक डस्टर्स। उन्होंने कहा है अब इसका यही फायदा नहीं है चिकन्स का कि वो सिर्फ एग्स और आपको मीट देते हैं आपके फूड के लिए, उसका एक और भी फायदा है, जो उसके फीदर्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, वो किस लिए यूज होते हैं, पिलोज को फिल करने के लिए, जो आप तकिए यूज करते हैं और वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनमें क्या फिल होते हैं, इनके फीदर्स फिल होते हैं, एंड मेक डस्टर्स, और आपको डस्टर्स बनाने के लिए भी इनके फीदर्स ही यूज होते हैं। आगे है वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग क्रिएचर्स। अब उन्होंने आपको क्या बताया है कि आप लोगों ने अपने एनिमल्स के साथ हमेशा काइंड बिहेवियर करना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर आप उनकी इतनी हिम्मत उनमें नहीं है और आप उन पर ज्यादा बर्डन डाल दो कि वो गिरते हुए चले, उनसे चल ना हो, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने जैसे अल्लाह ताला आप लोगों के साथ काइंड बिहेवियर रखता है, जैसे अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करते, तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपने एनिमल्स पर, क्योंकि उनको कंट्रोल हमने करना है, तो आप लोगों ने भी उनके साथ क्या रहना है, काइंड रहना है, उनको तंग नहीं करना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको ओवरबर्डनाइज नहीं करना, उनको मारना नहीं है, किसी तरह से भी आपने उनको हार्म नहीं करना, इनफैक्ट उनके साथ काइंड बिहेवियर रखना है, ठीक है। और आगे है दे आर वेरी यूजफुल टू अस, और अब आपने काइंड तो डेफिनेटली रहना है क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं। दे कैन नॉट टेल अस but they can also feel pain, hunger, happiness and sadness in their own way। अब उन्होंने आपको क्या बताया, उन्होंने कहा कि वो हमें बता नहीं सकते कि वो क्या फील करते हैं, बट वो अगर लेकिन जिस तरह से हम पेन फील करते हैं, हम हैप्पीनेस फील करते हैं, हम हंगर फील करते हैं, हमें भूख लगती है या हम सैड हो जाते हैं या हैप्पीनेस कुछ भी, तो वो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम फील करते हैं इसी तरह से वो लोग भी फील करते हैं, और इसीलिए हमें उनके साथ काइंड रहना चाहिए ताकि हम उनको कभी भी पेन ना दें, कभी भी उनको भूखा ना रखें, फिर उनको हैप्पी रखें। वो उनके साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे तो वो हैप्पी रहेंगे, और वो अपनी ये और सैडनेस, मतलब वो गमगीन भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें वो अपने वे में फील करते हैं, हम अपने वे में फील करते हैं और वो अपने वे में फील करते हैं। तो ये आपका हुआ चैप्टर एंड, ठीक है। और आप लोगों के पास अब आपके पेज नंबर 63 पे बेटा ये देखें, पेज नंबर 63 पे आपके पास ये 3 पिक्चर्स गिवन है, ठीक है। ये 3 उन्होंने आपको यूजर्स बताए हैं और आप लोगों ने इन यूजर्स को देखना है। मैं इनके आपके लिए पढ़ देती हूँ और आपको ये पता है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको देखना है और इनको लर्न करना है। आगे क्या लिखा क्या हुआ है, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हम वूल से क्या हासिल कर सकते हैं, शीप से क्या हासिल कर सकते हैं, वूल हासिल कर सकते हैं। वूल की जो हम शॉल्स लेते हैं, हम डिफरेंट किस्म के स्वेटर्स पहनते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वूल के होते हैं, जो बहुत गर्म होते हैं। तो हम किससे हासिल करते हैं, शीप से मिलता है वो हमें। मिल्किंग आ काउ, अब हम काउ से क्या हासिल कर सकते हैं बेटा, मिल्क हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन। अब हैंस का क्या फायदा होता है कि वो हमें क्या देता है, एग्स देता है। एग्स क्या होते हैं, आप लोग जो खाते हो रोज रेगुलर बेसिस पे सर्दियों में, ठीक है। अब आप लोगों का हो गया पेज नंबर 63। अब आप लोगों ने बेटा नीचे आ जाना है, आप लोगों का लिखा होगा पेज नंबर 63 पर क्वेश्चंस। क्या लिखा होगा, क्वेश्चंस। Which animals pull carts and wagons? आप लोगों ने wagons। अब आप लोगों ने इसमें बताना है कि कौन से एनिमल्स पुल कार्ट्स के लिए यूज होते हैं और वैगन्स के लिए। आपके गिवन है कि कौन कौन से एनिमल्स इन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है
व्हाट वर्क डू एलिफेंट डू। अब हम लोगों ने इसमें ये बताना है कि हमारे जो एलिफेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ आर चिकन यूजफुल फॉर अस या टू अस। तो हमने इसमें क्या बताना है, जो हमें हैन, जिस चीज के लिए हम हैन को यूज करते हैं वो आप लोगों ने उसको बताना है कि हैन किस किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। आगे नेम 3 फार्म एनिमल्स, टॉक अबाउट हाउ दे आर यूजफुल। आप लोगों ने 3 फार्म एनिमल्स के नेम लिखने हैं और उनके बारे में बताना है कि वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। Why should we be kind to animals? हम लोग अपने एनिमल्स के साथ क्यों काइंड रहे, इसकी आपने 1 या 2 रीजंस लिखनी है। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन भी हो गए डन। आपके 5 क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और इनको अपनी कॉपीज पे राइट भी करना है ताकि आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सको। आगे आपके पास बेटा है वर्क पेज, पेज नंबर 64 पे आपका क्या है, वर्क पेज। ये आप लोगों ने डन करना है सारा वर्क पेज और इसको लर्न करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। और हमने क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है इनके एनिमल्स के नेम को। ये आपको वो दिए हुए ना बेटा, आप इनको गौर से देखिए, स्पेलिंग दिए हुए आपके इन एनिमल्स के नेम के, लेकिन ये उल्टे सीधे हैं, मतलब ये एक्यूरेट आपके स्पेलिंग्स नहीं है। आपने क्या करना है, आपको जो एनिमल समझ आ रहा है कि ये वाला एनिमल हो सकता है या ये वाला इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने इन एनिमल्स के नेम्स को पढ़ना है गौर से। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है ANTHELPE, तो ये कितने रॉन्ग स्पेलिंग है। ये कोई वर्ड बन रहा है? नो, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा। ये क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एलिफेंट। ये एलिफेंट लिखा हुआ है लेकिन उसके स्पेलिंग्स को मिसप्लेस किया हुआ है, मतलब उसकी स्पेलिंग्स को, उसकी जगह को चेंज किया हुआ है। आपने इसको प्रॉपर वर्ड लिखना है एलिफेंट, और बाकी भी इसी तरह से आप लोगों ने सारे एनिमल्स के नेम पढ़ने हैं और उनको तरतीब देनी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको तरतीब देके उसके सही स्पेलिंग लिखने हैं। आगे आपके पास बी आपका वर्क पेज पे क्या है, टॉक अबाउट द एनिमल्स मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 62 एंड 63, देन फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। सम एनिमल्स कैन बी नेम्ड इन बोथ द ग्रुप्स। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को, उन्होंने ये नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें से आपने पेज नंबर 62 एंड 63 ये आपने देखना है और आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है। ऊपर आपको दिया गया होगा कि कौन से एनिमल्स आपने इन बॉक्सेस में राइट करने हैं। फर्स्ट क्या लिखना है, और आप लोगों ने इन एनिमल्स को नेम देना है और इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नेम देना है। वी गेट फूड फ्रॉम, आपने जो फूड जिससे हासिल करते हो उन एनिमल्स की इन ब्लैंक में लिखने हैं। ठीक है, इन बॉक्सेस में लिखने हैं। और पहली कैटेगरी आ गई, और दूसरी कैटेगरी क्या है, वो यूज दीज टू मूव हैवी गुड्स। अब वो आप जिस चीजों से अपना बर्डन या अपनी हैवी चीजों को मूव कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर, उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ये आप लोगों के पेज नंबर 62 एंड 63 पर गिवन है। उसके बाद आप लोगों ने आपकी वर्क पेज पे सी एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, कलर दिस पिक्चर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट इट। आप लोगों ने ये जो पिक्चर बनी हुई है ये देखें आपके वर्क पेज पे, पेज नंबर 64 पे ये एक पिक्चर बनी हुई है। ये देखें, ये एक पिक्चर है। आप लोगों ने इस पिक्चर को कलर करना है और प्रिटी सा अच्छा सा कलर करना है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आपने अच्छा सा कलर करना है, और इस पिक्चर के बारे में कि इसमें वो क्या कर रहे हैं या वो क्या हो रहा है इस पिक्चर में, उसके लिए आपने फ्यू लाइंस लिखनी है खुद से। ठीक है, ये आप लोगों का वर्क पेज है, ये आप लोगों ने खुद डन करना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का चैप्टर हुआ खत्म, एनिमल अराउंड अस। ठीक है, और अब आप लोगों ने होमवर्क जो है आप लोगों के लिए वो आपका ये है होमवर्क क्या है, लर्न प्लस राइट चैप्टर नंबर 13 एंड ऑल्सो लर्न वर्क पेजेस। अब आपने लर्न भी करने हैं और इनको ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है कि राइट भी करना है आपने वर्क पेजेस को। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज जब आप लोग वापस आएंगे तो आप लोगों के यहाँ पर पेपर्स होंगे तो आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है।
ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।